मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खुरूज की किताब 11 बाब 10 से 12 बाब की 14 आयत तक। तुम शाम को एक बड़ा ज़िबा करोगे और मैं खून देकर तुम से गुजर जाऊंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में मूसा और हारून ने ये सब मौजज़े फ़िरौन के सामने किए और खुदावंद ने उसका दिल सख्त किया कि उसने बनी इस्राएल को अपने मुल्क जाने न दिया। और खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कलाम करके कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू होगा और ये तुम्हारे साल का पहला महीना होगा। इस्राएल की सारी जमायत से तुम कलाम करो और कहो कि इस महीने के 10वें दिन हर एक मर्द अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले। और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो अपने हमसाए के साथ जो उसके ज्यादा नजदीक हो मिलकर नफरी के शुमार के मुताबिक एक बर्रा ले रखे। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रे का हिसाब लगाना और तुम्हारा बर्रा बेदाग नर 1 साल का होगा और उसे तुम भेड़ों या बकरियों में से लोगे और तुम उसे इस महीने के 14वें दिन तक अपने पास महफूज रखो। तब बनी इस्राएल की कुल जमात शाम के वक्त उसे ज़िबा करे और वो उसके खून में से लें और उसे उन घरों की जिसमें उसे खाएं, दहलीज के दोनों तरफ और ऊपर की चौखट पर लगाएं और उसका गोश्त आग से भुना हुआ उसी रात खाएं, फतीरी रोटी और कड़वी तरकारियों के साथ उसे खाएं। तुम उसे कच्चा ना खाओ और ना पानी में उबला हुआ, बल्कि तुम सब कुछ यानी उसका सर बमा उसके पांव और अंथड़ियों के आग पर भुना हुआ हो और तुम सुबह तक उसमें से कुछ ना छोड़ो। और अगर सुबह तक कुछ बच रहे तो उसे आग से जलाओ और तुम उसको इस तरह खाना कि तुम्हारी कमरे बंदी हों, जूतियां तुम्हारे पाँव में और लाठियां तुम्हारे हाथों में हों और उसे जल्दी से खा लेना, क्योंकि ये खुदावंद की गुजरान है। और मैं उस रात को मिस्र की ज़मीन में से गुजरूंगा और मुल्क मिस्र के सब पिलोठों, आदमियों के और चौपायों के मारूंगा और मिस्रियों के सब मबूदों पर क़ज़ा जारी करूंगा। मैं खुदावंद हूँ और वो खून उन घरों के लिए जिनके अंदर तुम हो तुम्हारा निशान होगा और मैं खून देकर तुम से गुजर जाऊंगा। और जब मैं मुल्क मिस्र को मारूंगा तो वो वबा हलाक करने के लिए तुम पर ना आएगी। ये दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसको गोया खुदावंद की बड़ी ईद मानोगे। तुम उसे बड़ी शादमानी के साथ नस्ल दर नस्ल अब्दी फर्ज जानकर ईद मनाओगे।
पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 115, 12 से 13 आयत और 15 से 18 आयत तक। जमायती जवाब। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। हालेलुया। मैं उसकी सब मेहरबानियों के लिए खुदावंद को क्या अजाना दूं। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। जमायती जवाब। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। खुदावंद की निगाह में उसके बरगजीदों की मौत पेश बहा है। ऐ खुदावंद, मैं तेरा बंदा हूं, मैं तेरा बंदा हूं, तूने मेरे बंधनों को खोला है। जमायती जवाब। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। मैं हम का ज़िबिया तेरे हजूर गुजरानूंगा और खुदावंद का नाम लूंगा। मैं उसकी तमाम उम्मत के रूबरू खुदावंद के लिए अपनी मन्नतें अदा करूंगा। जमायती जवाब। मैं निजात का प्याला लेकर खुदावंद का नाम लूंगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 12 बाब 1 से 8 है। इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। उस वक्त यीशु सबत के दिन खेतों में से जा रहा था और उसके शागिर्द भूखे थे और वो बालियां तोड़ तोड़कर खाने लगे। तब फरीसियों ने देखकर उससे कहा, देख, तेरे शागिर्द वो काम करते हैं जो सबत के दिन करना रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा जो दाऊद ने किया जब वो और उसके साथी भूखे थे? वो क्यों कर खुदा के घर में गया और नजर की रोटियां खाईं, जिनका खाना उसको और उसके साथियों को रवा न था, मगर फक्त काहिनों को। और क्या तुमने तौरात में नहीं पढ़ा कि काहिन सबत के दिन हैकल में सबत को पाक नहीं रखते तो भी बेकसूर रहते हैं? बस मैं तुमसे कहता हूं कि यहां वो है जो हैकल से भी बड़ा है। लेकिन अगर तुम उसके मानी जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, तो तुम बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराते, क्योंकि इब्ने इंसान सबत का भी मालिक है। अंजील मुकद्दस के सिला से हमारे गुनाह माफ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।